हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक एक बार फिर आप लोगों के बीच एक नए एमसीक्यूज के साथ। और आज फिर जो एमसीक्यूज बेस्ड है वो आइसोटोनिसिटी कैलकुलेशन, जो कि आपके यूपी ट्रिपल एससी जूनियर एनालिस्ट ड्रग के लिए सिलेबस के अकॉर्डिंग है। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आइसोटोनिसिटी से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व कराए थे। आज उसी से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और उसी एमसीक्यूज के सीरीज में जो पहला क्वेश्चन आप देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द आइसोटोनिक सोल्यूशन, इसमें से कौन आइसोटोनिक सोल्यूशन को सबसे बेस्ट डिस्क्राइब करता है। तो इसके पहले क्लास में मैंने बताया था कि सोल्यूशन पैराटोनिक होते हैं। पैराटोनिक में हाइपो एंड हाइपरटोनिक के बारे में मैंने आपको बताया था और साथ में आइसोटोनिक के बारे में बताया था। तो यहां पे अगर आप देखें तो कह रहा सोल्यूशन विथ लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अब लोअर हो गया तो इसको हम कहेंगे हाइपो, और एक कहा गया सॉल्यूट विथ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, दैट इज अ हाइपर, एंड सॉल्यूशन इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन। अगर सॉल्यूट का कंसंट्रेशन इक्वल है टू दैट ऑफ द सेल, दैट इज कॉल्ड आइसोटोनिक। आइसो का मतलब ही होता है इक्वल, और यहाँ पे कंसंट्रेशन की बात की जा रही है और मैंने किसकी बात की थी, ऑस्मोटिक प्रेशर का। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज अ सी, दैट इज अ सॉल्यूशन विथ एन इक्वल सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू दैट ऑफ द सेल। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, व्हाट हैपन टू रेड सेल इन हाइपरटोनिक सोल्यूशन। अभी भी मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि अगर हम अपने आरबीसी को, या आरबीसी है, और आरबीसी को अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखें तो ये हाइपरटोनिक सोल्यूशन है, तो आरबीसी का सोल्यूशन क्या होगा, हाइपोटोनिक। और मैंने कहा था जो मूवमेंट होता है हाइपो टू हाइपर, यानी जो भी सेल के आरबीसी के अंदर वाटर है वो सेल से बाहर आएगा, और जब सेल से बाहर आएगा तो आरबीसी का साइज श्रिंक करेगा, यानी छोटा होगा, और इसी छोटे साइज को हम लोग बोले थे क्रेनेशन या क्रेनुलेशन। तो यहाँ पे देखें जो आपका जो सी है, द सेल श्रिंक यानी छोटा होगा, अंडरगो क्रेनेशन यानी जो इसका ऑप्शन करेक्ट होगा सी, दैट इज अ सेल श्रिंक एंड क्रेनेशन। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो गया आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज कंसीडर्ड आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड। इसमें से कौन जो है ह्यूमन ब्लड के आइसोटोनिक होगा। तो ये भी प्रीवियस वीडियो लेक्चर में मैंने बताया था कि 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन ये आइसोटोनिक होता है बॉडी फ्लूइड को, और इसको हम लोग नॉर्मल सलाइन भी बोलते हैं। आप जब किसी को जाएंगे ड्रिप लगेगा और नॉर्मल सलाइन देखेंगे तो उसकी जो कंसंट्रेशन होती है वो 0.9 होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू एडजस्ट द टोनिसिटी ऑफ फार्मास्यूटिकल सोल्यूशन। इसमें से कौन सा सब्सटेंस हम लोग यूज करते हैं जो टोनिसिटी सोल्यूशन में को एडजस्ट करने में यूज किया जाता है। तो यहां पे देखें, टोनिसिटी मेंटेन करने का मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर, और ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड बी वाला ऑप्शन अगर आप देखें, ऑस्मोटिक एजेंट हम लोग यूज करते हैं सोडियम क्लोराइड और डेक्सट्रोज। तो अब इसके पहले आपने देखा 0.9% NaCl था, तो सोडियम क्लोराइड एंड डेक्सट्रोज दैट इज अ बी, और जो करेक्ट आंसर होगा इसका बी, यानी ऑस्मोटिक एजेंट हम लोग यूज करते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि इन द फार्मास्यूटिकल फॉर्मुलेशन वाई इज टोनिसिटी एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट फॉर द पैरेंटल सोल्यूशन, यानी किसी पैरेंटल सोल्यूशन के लिए टोनिसिटी का एडजस्टमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आरबीसी के रेस्पेक्ट में तो मैंने आपको बताया था कि आरबीसी का साइज या तो इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज कर रहा है, जिससे ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी घट जाती है। लेकिन यहां देखें ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें, टू इनहांस द फ्लेवर ऑफ द सोल्यूशन, इनकरेक्ट। To prevent irritation and discomfort at the site of administration, that is the correct answer। कि पेरेंटल फॉर्मुलेशन या ऑप्थेल्मिक में जो हम लोग टोनिसिटी मेंटेन करते हैं वो इरिटेशन और डिस्कम्फर्ट को मिनिमाइज करने के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन पूछ रहा है यहाँ पे। तो हाइपोटोनिक का मतलब है कि जिसका कंसंट्रेशन इससे कम हो 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl सोल्यूशन से।
तो यहाँ पे देखें 5% डेक्सट्रोज है, इसको कट करेंगे। 0.9% नॉर्मल सलाइन या आइसोटोनिक होता है। अब 0.9 से जो वैल्यू कम है वो देखें कौन सी वैल्यू कम है, 0.45, यानी ये वैल्यू 0.9 से कम है। तो ये सोल्यूशन जो सी आंसर है दैट इज अ करेक्ट आंसर, दैट इज अ हाइपोटोनिक सोल्यूशन। 7वां क्वेश्चन देखा जाए, विच टर्म डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऑन द सेल। तो सेल पे हाइपरटोनिक सोल्यूशन को कौन डिस्क्राइब करेगा, तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन, यानी अगर हाइपरटोनिक सोल्यूशन है तो सेल क्या है, हाइपोटोनिक। अब हाइपोटोनिक सेल होगा तो क्या होगा, मूवमेंट हाइपो टू हाइपर। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन था, सेल हो गया हाइपोटोनिक, यानी सेल से वाटर बाहर जाएगा और जब बाहर जाएगा तो सेल का साइज श्रिंक करेगा और श्रिंक करने के बाद दैट इज अ क्रीनेशन, यानी क्रीनेशन होगा, दैट इज अ बी करेक्ट आंसर होगा, क्रीनेशन या डिक्रीज द सेल ऑफ साइज। 8वां क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टिपिकल यूज ऑफ आइसोटोनिक सोल्यूशन इन मेडिसिन। तो मेडिसिन में हम जो आइसोटोनिक है किस में यूज नहीं करते हैं, तो रिहाइड्रेशन में यूज करते हैं, इंट्रावेनस ड्रग डिलीवरी सिस्टम की एज एन आई वॉश फॉर नेजल स्प्रे इन इंड्यूसिंग सेल लाइसिस, इसमें से किस में यूज नहीं करते हैं, ये नॉट है। तो रिहाइड्रेशन में यूज किया जाता है, इंट्रावेनस में भी यूज किया जाता है, आई वॉश में भी यूज किया जाता है, सेल को तोड़ने में यूज नहीं किया जाता। तो दैट इज अ करेक्ट आंसर होगा इंड्यूसिंग सेल लाइसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑस्मोलिटी ऑफ एन आइसोटोनिक सोल्यूशन इन रिलेशन टू ब्लड प्लाज्मा। तो इसका आंसर बी होगा, दैट इज अ 300 मिली ऑस्मोल पर लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10वां, फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड विच यील्ड अ सोल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विथ ब्लड प्लाज्मा। और यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट दिया है, तो जो कैलकुलेशन के 4 मेथड बनाए थे, जो पहला फ्रीजिंग पॉइंट पे बेस्ड था वो फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने सॉल्व किया क्वेश्चन, फ्रीजिंग पॉइंट आपका 1% प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड का यहाँ पे दिया गया है, NaCl का यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो जो फॉर्मूला था 0.52 माइनस A/B, उसी फॉर्मूले को यहाँ पे यूज किया गया है। तो यहाँ पे प्रोकेन हाइड्रोक्लोराइड को एडजस्ट करना था, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे है, और अनएडजस्टेड की वैल्यू यहाँ पे दी नहीं गई है, तो उस वैल्यू को पुट करेंगे 0 और सॉल्व करेंगे तो दैट इज आंसर 4.26 परसेंटेज वेट बाई वॉल्यूम। तो 4.26 दैट इज अ करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अ 4.26। लास्ट क्वेश्चन देखा जाए कि विच फाइंड आउट द प्रोपोर्शन ऑफ डेक्सट्रोज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस सोल्यूशन आइसोऑस्मोटिक विथ ब्लड प्लाज्मा। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर वेट देना चाहिए था, नहीं दिया है, फिर भी इसको सॉल्व करके देखें। तो ये जो न्यूमेरिकल सॉल्व होगा मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पे होगा, जिसका फॉर्मूला हम लोगों ने लिया था 0.03 m/n। तो मॉलिक्यूलर वेट देखें डेक्सट्रोज का 180 होता है। डेक्सट्रोज जो कि नॉन आयोनाइजिंग सब्सटेंस है, तो n इज इक्वल टू होगा 1। तो यहाँ पे देखें फॉर्मूले में वैल्यू रखेंगे W 0.03 मल्टीप्लाई बाई 180 डिवाइडेड बाई 1। तो ये सॉल्व करने पे आंसर आएगा 5.4% वेट बाई वॉल्यूम, यानी 5.4 ग्राम पर 100 ml के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ए, दैट इज अ 5.4 ग्राम फॉर 100 ml। तो ये क्वेश्चन रिलेटेड था आपका आइसोटोनिसिटी से। इसी तरह से कुछ और MCQs लेके मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।